इश्तिहारात के गैर कानूनी चेकों के केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। सलीम बेग, इनाम अकबर और फारूक अवान भी शामिल। अदालत ने तमाम 7 मुल्ज़िमान को 2 जुलाई को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान को रेफरेंस की नक़ल तकसीम कर दी गई। नंदीपुर रेफरेंस, बाबर अवान और राजा परवेज अशरफ बरी होंगे या मुकदमा चलेगा। एहतसाब अदालत 5 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला कुछ ही देर बाद सुनाएगी। मुल्जिमान ने ट्रायल मुकम्मल करने से पहले बरी करने की इस्तदा की थी। मुल्जिम बाबर अवान अदालत पहुंच गए। शर्जील मेमन के लिए बड़ी खुशी। करप्शन रेफरेंस में जमानत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सूबाई वजीर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। फैसला आते ही जाने खुशी से निहाल, मिठाइयां तकसीम। उधर नैब ने गैर कानूनी असासों के केस में गिरफ्तारी डाली, मगर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। डीजी नैब और नैब प्रोसिक्यूटर को 27 जून के लिए नोटिस जारी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नैब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ को नोटिस जारी किए जाने का फैसला होगा। मरियम नवाज को पार्टी की नायब सदारत से हटाने की दरख्वास्त। मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। आइन और इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी का अहदेदार नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 में शक खत्म कर दी गई थी। मरियम नवाज का जवाब। मजीद कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इलेक्शन कमीशन पर इत्तलाक नहीं होता। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। तारीख में तौसी होगी, ना मजीद कोई एमएनएसटी स्कीम आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहते हैं शहरी 30 जून से पहले रजिस्टर्ड कराएं, किस्तों की सूरत में रकम अदा करें। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, इससे मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स दें और एतमाद रखें, यकीन दिलाता हूँ कोई इदारा तंग नहीं करेगा। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस आमद। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी इजलास की सदारत। इत्तेहादी जमातों के अरकान और सेनेटर्स भी शरीक। बजट की मंजूरी से मुतल्लिक बाहमी मुशावरत से राह अमल तय किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से बुलाई गई APC पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ चुप का रोजा तोड़ें और अपनी पोजीशन वाजे करें। मुमकिन है आइंदा शहबाज शरीफ को मरियम बीबी से पूछकर असेंबली में बोलना पड़े। समसाम बुखारी का तंज। मजीद बोले कि APC का आवाम को कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ करप्शन बचाने की जंग है। पाकिस्तान में कारोबार आसान बनाने के लिए जदीद इक़दामात का प्रोग्राम ठोस कदम है। परमिट, रजिस्ट्रेशन और इजाजतनामों का अमल सहल हो जाएगा और करप्शन और लाल फीते की रुकावटों से निजात मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। सिंध असेंबली में बजट इजलास का आखिरी रोज। कायदे ऐवान मुराद अली शाह बजट पर जारी बहस को समेटेंगे। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी भी तकरीर करेंगे।
नैब की टीम गिरफ्तार फरियाल तालपुर को भी आज सिंध असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंच जाएंगे। फरियाल तालपुर को गुज़श्ता रात कराची मुंतकिल किया गया था। पहले 2800 रुपए भरे फिर उड़ान। हुकूमत का अनोखा इकदाम, बैरून मुल्क जाने वालों पर एयरपोर्ट फीस लगा दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के इलाबे के मुताबिक मुसाफिर 2800 रुपए एयरपोर्ट काउंटर पर अदा करेंगे और फिर अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकेंगे। FBI आमदन बढ़ाने के लिए इन एक्शन। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत 18 शहरों में गैर मनकूला जायदाद की फेयर मार्केट वैल्यू जारी। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों और तामीरशुदा इमारतों की फेयर मार्केट वैल्यू में 30 से 35% इजाफा। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स वसूलियां 16 अरब से जायद 40 अरब तक पहुंचने का इम्कान। कराची और कोयटा के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया। गुजरावाला में CCT की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमों में शम्स सबा, अशरफ और नईम शामिल। ताल्लुक कलतन तंजीम से है। बारूदी मवाद और नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद। उधर बलूचिस्तान के जिला कोहलों में नेविस की कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की फुर्तियां गले पड़ गईं। BRT मंसूबा मुकम्मल हुए बगैर मंगवाई गई बसें नाकारा होने का खदशा। पार्किंग एरिया और सिविल वर्क मुकम्मल न होने के बाइस कीमती बसें खुले आसमान तले बारिश धूप में खड़ी हैं। चीन से बसों को जल्दबाजी से मंगवाने से कौमी खजाने को 50 लाख रुपए का टीका लग गया। जंग के करीब दरिया जहलम में तुगयानी के बायस पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 70 देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। कोट शाकिर, गाजियाबाद, कोटली, बाकर शाह, माड़ी शाह, सखीरा के इलाके मुतासर हुए। इंतजामिया के मुताबिक तिरिमु बैराज पर 69,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। बीमार हिमालयन बियर पिंजरे में कैद। गंदे पानी में तैरते कछुए, घास फूस पर फिरती बतखें, गर्मी से नाकारा कूलर के सामने ढेर पड़ा शेर। इस्लामाबाद के मरगजार चिड़िया घर में जंगली हयात की जिंदगी दांव पर लग गई। मस्तियों के लिए मशहूर हिरनों की हालत भी काबिल रहम। कई दीगर कीमती जानवर भी बेबसी की तस्वीर बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका आलमी क़वानीन का एहतराम नहीं करता। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर बोले, ईरान के हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंग के प्यासे लोग अमरीका को ईरान से लड़ाना चाहते हैं। अमरीका की तरक्की में अहम किरदार अरबपति अफराद। 20 से जायद अरबपति अफराद का खत। अपने ऊपर मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा। अरबपति अफराद का मौक़िफ़ है, मौशी नाहमवारियों और माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए अमीरों पर टैक्स की शरह बढ़ा दें। दौलत पर टैक्स की शरह बढ़ाना इखलाकी और मौशी जिम्मेदारी है। और आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स ना देने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। एफबीआर ने फेस्को से कमर्शियल मीटर सार्फिन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिलाल, बताइएगा, एफबीआर ने टैक्स ना देने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है, क्या लाएअमल बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें, इसी तरह से एफबीआर की जानिब से फेस्को से तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया गया है। वो तमाम तर सारे जो कमर्शियल सारिफीन हैं जिन्होंने कमर्शियल यूनिट मीटर लगवाए हुए हैं, उन तमाम रिकॉर्ड जो तलब किया गया। और ये रीजन भर में 4,50,000 ऐसे सारिफ हैं जो कमर्शियल मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एफबीआर का कहना है
कि वो तमाम सारे जो कमर्शियल मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, बड़े बड़े यूनिट्स बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हासिल नहीं किया हुआ, जिसके बायस FBR को STRN की जो है वो रकम नहीं दी जा रही। इसके अलावा इनकम टैक्स में भी उन्होंने अपनी जो है डिक्लेयर नहीं की हुए, जिसकी वजह से FBR को माहाना जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो FBR ने फेस्को से तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया है और तमाम तर सार्फिन को नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए हैं। और FBR हुकाम का कहना है कि इनको एक टाइम दिया गया है, अगर इस टाइम तक STRN नंबर जो है वो हासिल कर लिया जाता है देन उनको जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। अगर STRN नंबर हासिल नहीं किया जाता तो पेनल्टीज भी डाली जाएंगी और 60 टैक्स की रकम जो है वो भी हासिल की जाएगी। जुर्माने भी अदा करने होंगे। FBR ने फेस्को से कमर्शियल मीटर सार्फिन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। बिलाल सिकंदर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।